नमस्कार, पीएम टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद माथुर एक बार पुनः ज्वलंत मुद्दे के साथ। और आप सभी लोग जानते हैं अभी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है T20 वर्ल्ड कप और उसके तहत भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जो 15 फरवरी को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान जो कि एक भिखारी मुल्क है जिसने बांग्लादेश को बहका करके इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। और मैं मेरे कई मिलने वाले लोगों से ये बात किया करता था कि देखना पाकिस्तान किसी ना किसी रूप में ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि ये एक भिखारी मुल्क है, ये पैसों के लिए मोहताज है। और वही हुआ लास्ट में, बांग्लादेश को गुमराह करके धोखा दे करके ये T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है और भारत के खिलाफ मैच खेल रहा है, क्योंकि इसको कई डर थे कि ये वर्ल्ड कप तो हो जाएगा, उसके बाद ICC कई सैंक्शंस इसके ऊपर ठोक देगा। तो ये डरता है, भिखारी मुल्क जो होता है वो डरता है। तो वही चीज़ इसके अंदर थी और इसने बांग्लादेश के साथ बहला फुसला करके उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया और ये धौंस जमाने की कोशिश की मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर कि देखो मैं खैरख्वाह हूँ सारी मुस्लिम कंट्रियों का, और नेता बनने की कोशिश की। और लास्ट में इसने नेगोशिएशन करने की कोशिश करी कि मैं अपनी 4 मांगे रख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। बांग्ला कह रहा है कि मेरे को श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा इसलिए हम खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। श्रीलंका में जब अभी श्रीलंका की टीम पाकिस्तान गई थी तो वहाँ पे अटैक हुआ था, आतंकवादी अटैक। तो श्रीलंका की टीम वापस आने की जिद कर रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दिलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो श्रीलंका ने एग्री किया कि चलो हम खेल लेते हैं बचे हुए मैच पाकिस्तान में। उसका ऋण यहाँ पर पाकिस्तान ने चुकाया जब उनके श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने उनसे बातचीत करी कि हमारी भी इकोनॉमी का लॉस होगा, आप यहाँ पे श्रीलंका में मैच नहीं खेलेंगे भारत के साथ, हमारे भी रेवेन्यू का लॉस होगा। तो पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इनके बहकावे में आ गया। फिर इसने नया गेम खेला, 4 अपनी मांगे रखी कि बांग्लादेश को उसका पैसा दिया जाए और भारत हमारे से द्विपक्षीय सीरीज जो है वो खेले। द्विपक्षीय सीरीज खेलने का दबाव बनाया और भी कई किस्म के दबाव थे। कुछ 4 मांगे इसने रखी भारत के लिए, और ICC के अंदर जब इसने ये बातें रखी तो उसके बाद 1-2 बातों पे कोई सहमति बनी। भारत ने ये मना कर दिया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ये सब चीज़ें हो गई, हम इनके साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे। क्योंकि मैं आज लोगों को कई बार ये कहता हूँ मेरे कई वीडियो में कि पाकिस्तान अगर कहीं डेवलप हो सकता है तो वो भारत से क्रिकेट में संबंध और क्रिकेट मैच खेल करके रेवेन्यू गेन कर सकता है। वो किसी भी जगह ये मौका नहीं छोड़ना चाहेगा कि भारत के साथ उसका मैच हो और वो मिस हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत के साथ खेलना चाहेगा जिससे वो इकोनॉमिकली रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच आमतौर पर बहुत ही इज्जत के साथ और उसके साथ लोग बाग देखते हैं और बड़ा रोमांच होता है मैचों में और बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो इससे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली रूप से और भी क्रिकेट में इंटरनेशनल रूप में फेम होने में सुविधा रहती है भारत के साथ खेलने में।
तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब सी लगी थी जब ये डिसीजन आया था कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश को ये करो, उसकी फीस दो, ये दो, कई तरह के झंझटबाजी चले। लेकिन मैंने लोगों से हमेशा एक ही बात, मुझसे लोग बाग पूछते थे तो मैं यही कहता था पाकिस्तान खेलेगा लास्ट में, और पाकिस्तान खेल रहा है। अब ये भगवान के ऊपर डिपेंड करती है स्थिति कि उस दिन मैच हो पाता है या नहीं, क्योंकि बरसात की पूरी संभावना है। हैवी रेन बताया गया है 15 तारीख को। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के माहौल की। श्रीलंका का जो प्रेमदासा स्टेडियम है कोलंबो में, आर प्रेमदासा स्टेडियम, उसकी बाउंड्री बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबी बाउंड्री है। वहाँ पर ड्यू की समस्या रहेगी। रात टॉस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जा रहा है। वहाँ शायद आपको इतने चौके छक्के देखने को नहीं मिले जो और स्टेडियमों में देखने को मिलते हैं। वहाँ पर जो रन बनेंगे वो एक एक दो दो रन लेकर के, और उसी से स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा, और शायद स्कोर 200 के अंदर ही रहे, ऊपर जाने की संभावना कम है, जो मेरा अनुभव कहता है। तो बहुत सी परिस्थितियों से भारत को लड़ना पड़ेगा। भारतीय टीम वहाँ पहुँच करके अपने सारे एटमॉस्फेयर वगैरह सबको देखे, ग्राउंड को देखे, ग्राउंड की पिचेज वगैरह चेक करे जहाँ मैच होगा, उन सब चीज़ों को गौर करके ही अपनी व्यू रचना बनाए, क्योंकि ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। और जहाँ तक कि कई लोगों से मेरी बातचीत होती है तो वो लोग यूँ कहते हैं कि वर्ल्ड कप में, आईसीसी टूर्नामेंट में और इसमें अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है, आम हिंदुस्तानी जो देशभक्त हिंदुस्तानी हैं, जिनके अंदर जलवा है देशभक्ति का, वो कहते हैं कि हमारे लिए तो वर्ल्ड कप फाइनल यही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच कितना हाई वोल्टेज का होता है, आप समझ सकते हैं इससे। तो यहाँ पर मैं भारतीय टीम को सावधान करना चाहता हूँ। उनके 2 मैच रहे। पहले मैच में टीम पूरी तरह कोलैप्स हो गई। वहाँ पे दीवार बने भारत के कप्तान सूर्या। उसके बाद नामीबिया के खिलाफ भी हमारे खिलाड़ी इतना उत्कर्ष प्रदर्शन नहीं कर पाए, इतना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए कि उसमें हम कह सकें कि बहुत बढ़िया। उसमें भी कुछ खामियां रही। हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। संजू सैमसन बहुत अच्छा खेल रहे थे, फिर एकदम आउट हो गए अचानक। तो ये चीज़ है। अभिषेक आ जाएंगे तो संजू का खेलना मुश्किल है। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो व्यू रचना है वो हमारे कोच गौतम गंभीर को अपना पूरा अनुभव और बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अपने मजबूत पूरे स्क्वाड को उतारना पड़ेगा और उनको बढ़िया तरीके से समझाइश करके मैदान में भेजना होगा और हर एक खिलाड़ी को अपना 100% देना होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि पाकिस्तान अपने 4 स्पिनरों के साथ खेल रहा है। 4 स्पिनर हैं पाकिस्तान के पास, जिसमें उनके एक स्पिनर हैं जिनको लेकर के काफ़ी हल्ला हो रहा है आजकल। उनका एक्शन इस तरह का है, वो इस तरह की बॉल फेंकते हैं। आपको ध्यान हो तो आपने उनको देखा होगा। जेड रैमसम्स जो नामीबिया के एक खिलाड़ी थे, बॉलर थे, वो यूं हाथ को रोक करके और इस तरह से बॉलिंग करते हैं और
तो उनके बारे में कहा जाता है कि उसमें थोड़ा सा भारतीय टीम थोड़ा गच्चा नहीं खा जाए। वैसे भारतीय टीम में कई खिलाड़ी हैं जो स्पिनर के जाने माने खिलाड़ी हैं, जिसमें अपने जब भारत के जाने माने खिलाड़ी हैं जिनमें आपके सूर्या हैं, अपने सूर्य कुमार यादव। तो उनकी बैटिंग स्पिनरों के खिलाफ बहुत शानदार रहती है। हार्दिक पांड्या हैं और अपने शिवम दुबे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो पाकिस्तान 4 स्पिनर्स को लेकर उतरेगा। मैदान बहुत लंबा है, बाउंड्री बहुत लंबी है। भारतीय टीम का बस एक ही जो कमी मुझे नज़र आती है कि नामीबिया के खिलाफ भी और यूएसए के खिलाफ भी हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग शॉट मारने के चक्कर में बाउंड्रियों पर लपके गए, और नामीबिया के खिलाफ पर्टिकुलर स्पिनर्स के खिलाफ जो रेसमस उनके बॉलर थे, कप्तान थे नामीबिया के, उनका एक्शन और जो अपने पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं तारिक उस्मान तारिक, उनका जो एक्शन है वो सेम सा है। हाथ रोक करके और फिर यूँ बॉलिंग करते हैं। जैसे अपने मेरे को एक खिलाड़ी याद आ रहे हैं भारत के, केदार जाधव, इस तरह की बॉलिंग किया करते थे। तो उस तरह का मामला मेरे को लग रहा है। तो भारत को थोड़ा सा उन 4 स्पिनरों को, क्योंकि कितना ही बड़ा वर्ल्ड का टॉप बैटिंग ऑर्डर हो, लेकिन जब वो एक बार डिस्टर्ब होता है तो फिर वो डिस्टर्ब भी होता चला जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हो सकता है पाकिस्तान हमारे सामने नया गेम खेले, क्योंकि जो उसके कोच हैं उसके जो कोच है माइक हैसन, वो क्रिकेटर कोच नहीं है, वो पढ़ लिख करके कोच बने। तो वो हर चीज को एनालिसिस करते हैं, उनको गहराई से नोट करते हैं, भारतीय खिलाड़ियों की पीडीएफ बना के अपने खिलाड़ियों को देते हैं कि इस खिलाड़ी की ये कमजोरी है। तो मैं चाहूँगा कि भारतीय टीम पूरे अनुभव के साथ, पूरी देश भावनाओं के साथ इस महामुकाबले में अपना सब कुछ, अपना सर्वत्र न्यौछावर करते हुए एक शानदार जीत भारत को दिलाए और भारत को भारतीय जनता को ये महसूस कराए कि आज हमने 3 बार एशिया कप में हराने के बाद पाकिस्तान को आज कोलंबो में भी पराजित किया है, और अपनी प्रतिष्ठा, ये मैच आने वाले मैचों में भारत के सुपर राउंड जो होंगे, सुपर 8, उसमें भी बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा और भारत एक मजबूत टीम बन के उभरेगा। और इस मैच का बहुत दारोमदार मेरी उस पहले वाली वीडियो में रहेगा, फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वर्ल्ड कप के रिलेटेड, कि भारत इस टूर्नामेंट का, लोग बात तो कह रहे हैं संभावित विजेता, मैं कह रहा हूँ कि एकमात्र विजेता शुरू से एंड तक वो केवल भारत है। तो मुझे ये पूरी आशा है कि भारत अपना सब कुछ न्यौछावर करेगा इसमें, और बहुत ही शानदार खेल आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, करोड़ों लोगों को। बहुत ही ज़बरदस्त दिन आपका गुजरने वाला है। संडे को शाम को 6 बजे सभी लोग टीवी के सामने हों, समीक्षा सुने कमेंटेटर्स की, और अपने अपने लेवल पे सभी लोग एनालिसिस तो करते ही हैं। मैंने भी अपनी तरफ से एक बात रखी है आप लोगों के सामने, देखा वो कहाँ तक सही होती है। और मेरी तरफ से करोड़ों, 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की तरफ से भारतीय टीम को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कई लोग अपने अपने तरीक़ों से प्रेयर करते हैं, तो अपना अपना सिस्टम चलता है सभी का, और मैं चाहूँगा भारत एक शानदार जीत
पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज करें और सभी देशवासियों को एक खुश नुमा माहौल देवे। भारत पाकिस्तान का जो ये मैच है ये बहुत ही झटकों के बाद स्थापित हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि दोनों टीमें अपनी तरफ से पूरी जान झोंकने की कोशिश करेगी, कोई कमी नहीं रखेगा। लेकिन मैंने जो 2-3 पॉइंट बताए हैं उसमें भारत को सचेत रहना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो 4 स्पिन बॉलर हैं उनकी गेंदों को मारते टाइम, खड़ा करते टाइम थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेमदासा स्टेडियम की लंबाई ज़्यादा है, ड्यू का प्रॉब्लम है, कई चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी भारत को। और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, दर्शकों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, भारत के सभी दर्शकों की तरफ से। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार विजय की शुभकामनाएं पहले से ही प्रेषित कर रहा हूं। मैं आप लोगों की, करोड़ों लोगों की दुआएं भी उनके साथ होंगी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और पोस्ट मैच एनालिसिस मैं आपके सामने करूँगा मैच के बाद। तब मैं उपस्थित होऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ और भारतीय टीम को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।